नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज़। बिहार बजट सत्र चल रहा है और आज बिहार विधान परिषद में जो कुछ हुआ, जो नारेबाजी हुई, उसके बाद सदन के वेल में विधान परिषद में सब आ गए और उसके बाद जो विपक्ष के एमएलसीज़ हैं, उनको मार्शल आउट करा दिया गया और उन पर यह फैसला तक कह दिया गया कि आज दिन भर की कार्रवाई में वो सम्मिलित नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्या अनुशासन ज़रूरी है ये बताना था या आवाज़ दबा दी गई? हम सब बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। रवि जी, ऐसा क्या हुआ कि आज नारेबाजी और हंगामा विधान परिषद में रुक ही नहीं रहा था? नहीं देखिए अभिषेक जी, एक बात समझना पड़ेगा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा जी, है और प्रचंड बहुमत के बाद जी, माने 202 का आंकड़ा छूने के बाद, इतना ऐतिहासिक जीत के बाद निश्चित रूप से उत्साह तो है जी, डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार जी, में। लेकिन बिहार विधान परिषद में जो उच्च सदन है उसमें जो कल और आज हुआ, जी, निश्चित रूप से यह हम अपनी जिंदगी में पहली बार देखे कि मार्शल आउट की बात कही जी, गई। और मार्शल आउट किस स्थिति परिस्थिति में होता है यह सब लोग समझ सकता है बेहतर, कि मार्शल यह आउट को थोड़ा सा समझ लिया जाए कि जब सदन ऑर्डर में नहीं होता है। जी, सदन ऑर्डर में का मतलब कि जब पूरा हाय तौबा हो हल्ला शोर शराबा शोर गुल होता है और चेयर जो सभापति होते हैं उनकी बात नहीं मानी जाती है, तो उसके बाद जो है सो सदन को ऑर्डर में लाने के लिए यह मार्शल आउट किया जाता है। मार्शल से बुला करके हटवाया जाता है। जो भी नारेबाजी शोरगुल सदन को डिसऑर्डर करना चाहते हैं, व्यवधान पैदा करना चाहते हैं, सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, तो ऐसे में तो आपने देखा कि पहले दिन सोमवार को जिस तरीके से बच्चियों से दुष्कर्म, बढ़ते अपराध और को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो सदन के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं बिहार में, उनमें और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी में सोमवार को बहुत हॉट डिस्कशन हो गया। और उसका देखिए उसमें सब थोड़ी सी बात, थोड़ा सा पिछले चलना पड़ेगा हम लोग को। सोमवार को हुआ क्या? सोमवार को नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वह सदन में मौजूद थे। राबड़ी देवी तो नेता प्रतिपक्ष ही हैं विधान परिषद में, वह भी मौजूद थी। तो उसमें दरभंगा में है 6 वर्ष साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म का मामला आया जी, था। और नीट का मामला ताजा मामला जी, है, आप पटना और नेट हम लोग जी, देख ही रहे जी, हैं, वह भी था। और राज्य में बढ़ते अपराध का जी, था। इसी को लेकर के विपक्षी सदस्य जितने भी थे, पूरा इंडिया ब्लॉक समझ लीजिए, महागठबंधन समझ लीजिए, ये लोग विशेष चर्चा जी, और सरकार से जवाब की मांग कर रहे थे। माने विशेष चर्चा हो और सरकार इस पर जवाब दे। इसी को लेकर के पूरा शोरगुल नारेबाजी होता रहा। और इसी में नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग होने लगी। तो यह कहीं न कहीं मुख्यमंत्री थे वहाँ, और इसके चलते आपको सिर्फ 35 मिनट ही जो है सो कार्रवाई चली कल। जी, जी, कल माने जी, विधान परिषद जी, में। तो इसी में भारी हंगामा हुआ और उसके बाद से इसी बीच में शोरगुल शोर-शराबे के बीच में नीतीश कुमार ने कहा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को कि आप ये लड़की है, लड़की कहा, जी, सबसे बड़ी बात। जी, लड़की कहा, ये जो लड़की है इसको क्या पता है, क्या जी, जानकारी जी, है? कुछ आता है? तो ये उसके बाद से कोई काम नहीं किया, इसको हम सब कुछ आता नहीं है, इसके पति जी, माने लालू यादव। लालू यादव के जी, बारे में नाम उन्होंने नहीं लिया, हटाए गए। जी, लालू यादव जब हटाए गए तो इसको बना दिया जी, मुख्यमंत्री। 15 साल तक कुछ काम नहीं किया। जो काम तो हम लोग ने आकर के किया तब जाकर के, और इन सब पर एक्शन लिया जाना चाहिए। जो इस तरीके से तुम तड़ाका होने लगा। अब देखिए ये लोग आज तक कुछ नहीं किया है, यह भी मुख्यमंत्री ने जी, कहा। जी, यहाँ आकर के क्यों खड़ा हो रहा है, क्यों सदन में? अच्छा, इस दरमियान जो सो बेल में सदन के अंदर ये तमाम विपक्षी पार्टी के जितने जी, एमएलसी हैं सब जी, लोग चले गए थे। जी, और राबड़ी देवी सदन बैठी हुई थी अपने जी, सीट पर। जी, तो वह निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष है तो उनको जाने की जी, आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन तमाम विपक्षी दल जो भी हैं जी, विधान परिषद में कल जो है सो सदन में आकर के जी, नारेबाजी शोरगुल में डूबा रहा कुछ देर के लिए। और वह गिनाते रहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के, हम लोगों ने क्या किया, 2005 में हम लोगों की सरकार आई जी, तो हमने एक एक काम किया, जी, यह सब बताया। इसी बीच में राबड़ी देवी ने भी कहा, जी, उन्होंने भी कहा, राबड़ी देवी ने कहा कि देखिए, क्या होश में आइए, मुख्यमंत्री की ओर कहा, जी, होश में आइए, चुप रहिए, बैठिए, डुबा दिए। मैंने किसको डुबा दिए? बिहार बिहार को, को। बिहार को डुबा दिए। शर्म कीजिए।
इन तरीके से बात और इस्तीफा दीजिए। देखिए बार बार इस्तीफे की बात होने लगी, गृह मंत्री के मैंने सम्राट चौधरी की और जी। मुख्यमंत्री की। तो ये इन सब तरीके से बात होने लगी और उस समय जो है सो परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह है वह नहीं थे, उप सभापति आपको रामबचन राय जी, सदन की जी, सीट पर बैठे हुए जी, थे, चेयरमैन वही बने थे उस समय सभापति। उन्होंने बहुत प्रयास किया जी, लेकिन अंतोगत्वा जब ऑर्डर में हाउस नहीं हुआ, कल की बात जी, हम जी, कर रहे हैं, तो फिर जो है सो भोजनावकाश माने लंच से पहले जो है सो जी, ब्रेक कर दिया, सदन को माने कार्रवाई को स्थगित कर जी, दिया। फिर जो है सो जी। सेकंड हाफ में भी चला। अब सेकंड सेकंड हाफ भी बीस ज़्यादातर नहीं चला, 20 मिनट बस 20 मिनट चला। 20 जी, मिनट के जी, लगभग जी, आसपास चला, वो जी, भी खत्म हो गया। जी, और आज हम आते हैं, आज जी, फिर जो है सो सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो इन लोगों ने फिर से मसले को उठाया। जी। कई सारे मसले थे और इस पर सरकार से जवाब चाह रहे थे सरकार से, लेकिन अब देखिए सर सब पहले यहाँ जानना चाहेंगे, आज राजद ने ये भी कहा कि कार्रवाई जो है वो 20 मिनट लेट स्टार्ट हुई। नहीं 10 मिनट। देखिए जी, है क्या कि 12 बजे बिहार विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होती है, वही फ्राइडे को छोड़ जी, करके, जी, माने जुमा को छोड़ करके, शुक्रवार को छोड़ करके, तो ऐसे 12 बजे होती है। तो आज 12:10 में जी, घंटी लगी जी, सबको माने सदन में जी, आने के लिए। जी, तो ये विपक्ष के तमाम विधायक, राबड़ी देवी समेत अब्दुल बारी सिद्दीकी जितने भी विधायक जी, थे, माने विधान पार्षद थे, वो लोग सदन के अंदर चले गए जी, ठीक 12 बजे। जी, और जब सदन की कार्रवाई 12 बज के जी, 10 मिनट में शुरू हुई तो जी, सभापति अवधेश नारायण सिंह, कार्रवाई शुरू होते ही उनसे लोग पूछा गया कि जब विपक्ष की ओर से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि 10 मिनट लेट से होने का क्या कारण है? जी, क्या अपने आप जो माने जो बस समझ लीजिएगा, जी, नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी, उनकी अगुवाई या अन्य बात को लेकर के हम लोग जानना चाहते हैं जी, कि आप तो सबके लिए हैं, पक्ष के लिए जी, भी हैं, विपक्ष के जी, लिए भी हैं, अवधेश नारायण सिंह की ओर जी, इशारा करते हुए जी, उन्होंने जी, कहा। तो इस पर तो सफाई और जी, तो ये सब मामला होते-होते यह सब मामला कुछ आगे जी, बढ़ता गया। जी, ये मसला था सुबह जी। का, आज का। तो फिर सर क्या हुआ? अब्दुल बारी सिद्दीकी ने खड़े होकर क्या ऐसी डिमांड की जिसके बाद ये इतना हंगामा शुरू हो गया? नहीं देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है सो उनको कहा गया कि ये आप प्रश्नकाल चलने दें। जी, जो क्वेश्चन आवर है उसको चलने दें, उसके बाद हम लोग सब बात करेंगे जो जी, भी होगा। लेकिन ये लोग प्रश्नकाल के दरमियान ही सब मसला मसाइल को उठाना चाह रहे थे। तो ऐसे में यह हॉट डिस्कशन हो गया और अब चेयर पर अवधेश नारायण सिंह जो सभापति हैं वह खड़े हो गए। जी, और खड़े हो जाने के बाद भी इन लोगों की तरफ से लगातार बोला बोला जी, जाता जी, रहा। जी, यह लोग जवाब चाह रहे थे जी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अंतोगत्वा जो है सो जब सदन में जब पक्ष और विपक्ष के बीच में तू-तू मैं-मैं जब हो हल्ला सर शोर हम शर यही जानने इसमें सबसे ज़्यादा सुनील सिंह और अशोक चौधरी में बहुत ज़्यादा हॉट टॉक हो गया। यहाँ निश्चित तक सुनील सिंह ने कह दिया कि आप टपोरी हैं। नहीं देखिए, वह अब शोरगुल इतना था कि उसमें स्पष्टता के साथ नहीं सुनाई जी, पड़ सका जी, क्या सुनील सिंह ने कहा जी, जी, और क्या, लेकिन इतनी बात है कि शोरगुल बहुत हो रहा जी, था, बहुत नारेबाजी शोरगुल हो रहा था। सदन के बीच में तमाम विपक्षी सदस्य चले आए थे और वह उसमें बराबर जो है सो सभापति की ओर से कहा भी जा रहा जी, था। तो यह शोरगुल इतना था कि वहां पर ही कि आदमी सुन सकता है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि सुनील सिंह और अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, जी, तो उनके बीच में कुछ हो रहा चल रहा था शोरगुल। तो उसी मामले को लेकर के फिर कई इन लोगों को मार्शल देखिए, जब सदन अव्यवस्थित हुआ, जी, ऑर्डर में नहीं जी, रहा जी, और तू-तू मैं बहुत ज्यादा लगा जी, कि अब कुछ न कुछ हो जाएगा। जी, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में सभापति आसन से उठ करके उन्होंने जब डायरेक्शन दिया, उनके डायरेक्शन को, दिशा निर्देश को भी नहीं माना गया जी, और जी, इतना बवेला मचा कि अंतोगत्वा आपको मार्शल को बुलाना पड़ा, जी, सभापति को, और मार्शल आउट सबको कराया गया, तमाम विपक्षी सदस्यों को मार्शल आउट। इस बीच भी नेता प्रतिपक्ष जो राबड़ी देवी वह भी रुकी रही, वह बोली हम नहीं जाएंगे, रुके रहेंगे। जी, लेकिन अंतोगत्वा जब सब लोग धीरे धीरे निकल गए तो जी, फिर मार्शल आउट कराया गया जी, और दिन भर के आज की सदन की कार्यवाही से आपको तमाम विपक्षी सदस्यों को बाहर कर दिया जी, गया। वो फर्स्ट हाफ में भी और दूसरे हाफ में भी, जी, जी, भोजनावकाश के पहले भी जी, और भोजनावकाश के बाद भी। जी, ये एक बड़ी बात है। तो लेकिन देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा अभिषेक जी, जी, सदन में आपको जनता से, सरोकार से, जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा उठता जी, है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि विपक्ष पूरी तरीके से आक्रामक है। जी, एक एक बिंदुवार, एक एक चीज को, एक एक विषय को बहुत बारीकी से उठा रहा है और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की बात हो, नीट का मसला हो, यह सब तमाम तरह के बात को उठा रहा है और इस पर फलाफल चाह रहा है कि सरकार इस पर जवाब दे। सरकार जवाब देने के लिए, लेकिन तब है कि जब सदन ऑर्डर में रहेगा तभी कुछ हो सकता है। सर हमारे व्यूअर्स कमेंट में ये भी पूछ रहे थे कि क्या अनुशासन जरूरी था या इनकी आवाज दबा दी गई विपक्ष की? नहीं देखिए, एक चीज तो समझना पड़ेगा, अनुशासन भी जरूरी है। जी, नंबर एक,
और विपक्ष की आवाज भी नहीं दबनी चाहिए। नंबर जी, 2, क्योंकि जी। विपक्ष अगर मजबूत रहता है, विपक्ष सवाल करता है, जी। तभी जनता का सवाल भी उठता है। लेकिन इसके तहत एक जो क्वेश्चन आवर है, जी, वह तो निश्चित रूप से चलना चाहिए। जी। क्वेश्चन आवर में तमाम जो जनप्रतिनिधि जी, होते हैं, जी, उनका ही रहता है, उनके क्षेत्र का से कंसर्न जी, का सवाल जी, होता है। जी, तो वह निश्चित रूप से आता है, तो सरकार उस ओर ध्यान भी देती है, जी। सरकार का उस पर अटेंशन भी होता है। अब देखिए, जब मार्शल आउट किया गया तमाम बिहार विधान परिषद के सदस्यों को, तो दिलीप जायसवाल जी, जो मंत्री भी हैं, जी, उद्योग मंत्री हैं, तो वो उन्होंने कहा भी कि देखिए कई तरीके के अपशब्द जी, बात का जी, इस्तेमाल जी, किया गया। जी, मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी जी। कहा। तो यह सब कई तरीके से बात जो उठ करके आ रही है, निश्चित रूप से सदन को ऑर्डर में रहेगा, तभी जन सरोकार से जुड़ा हुआ मसला उठेगा। लेकिन हाँ, विपक्ष की आवाज भी नहीं दबनी चाहिए। और आप इतनी बात मानते मान के हैं चलिए। मार्शल आउट कराना अनुशासन बनाए रखने का सबसे सही तरीका था उस समय जो वहाँ अपनाया गया? नहीं, देखिए उस समय जो निश्चित रूप से डिसऑर्डर हो गया था, जी, सदन जो जी, है सो पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो गया जी, था। और उसमें मार्शल आउट उसमें होना ही चाहिए, उसमें जी, बुलाना ही चाहिए, जी, नहीं चाहिए तो सदन नहीं चलेगा। फिर देखिए मार्शल आउट होने के बाद जी, कार्यवाही चली सदन जी, की। जी, तो ये एक है, तो सदन की जब कार्यवाही चली तो आम आवाम का जुड़ा हुआ मसला, मुद्दा, वह सब उसमें उठा। और सदन के बाहर देखिए जैसे ही ये हुआ, फिर सदन के बाहर ये लोग आकर के, आरजेडी विपक्ष के लोग, तो देखिए सदन के बाहर अपना रेबाजी करिए, जी, शोरगुल करिए, जी, लेकिन सदन के अंदर होने से निश्चित रूप से वह एक मैसेज तो नहीं जाता है, और जनता का, हमारा आपका समस्या का निदान नहीं होता है। लेकिन मार्शल आउट उस समय जरूरी भी था और मजबूरी भी थी सदन की, जो चेयर पर बैठे हुए हैं, सभापति हैं या कोई भी हो उस जगह पर, तो ये जरूरी था। नहीं तो फिर सदन आपको शांतिपूर्वक चलता नहीं, और सरकार का रिप्लाई, सरकार का जवाब नहीं आता, जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे होते उस पर। सर पूरे दिन के लिए निलंबन जरूरी था क्योंकि अगर ऐसा है तो जब कल वापस स्टार्ट होगा सेशन तो फिर तो विपक्ष ऐसा करेगा तब क्या देखिए, होगा? एक बात है कि देखिए, एक बात और बहुत बारीकी से समझने जी, की जरूरत है। जो सदन में सोमवार को हुआ, जी, जो मान लीजिए पक्ष और विपक्ष के बीच में जी, तू मैं ये वो जो हुआ, उस पर सभापति ने, जो अवधेश नारायण सिंह है, आसन ग्रहण करते ही जब विपक्ष की ओर से कहा गया, तब जी, उन्होंने कहा कि आप धैर्य रखिए, हमारे पास आपकी ओर से भी लिखित शिकायत जी, आई है, जी, और ट्रेजरी बेंच सत्ता पक्ष की ओर, सत्तारूढ़ दल के भी से भी हमारे पास जी, जो लिखित शिकायत आई है, जी, हम इस पर आपको मंतव्य देंगे, जी, इस पर विचार करके बात होगी। लेकिन माने विपक्षी पार्टी चाह रहा था तत्काल, और उस पर जो है सो भारतीय जनता पार्टी के बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं अनिल शर्मा, उन्होंने भी कहा कि यह सरासर इस तरीके से जो हो रहा है, विपक्ष जो कह रहा है, वह ठीक नहीं है। तो कई तरीके के बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तमाम तरह की बात हो रही थी। तो इस बीच में अब देखिए, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टानाटानी है, ये आपको जी, दिखाई जी, पड़ेगा। जी, क्योंकि देखिए, आप जो है सो सत्ता पक्ष की बात हम कर रहे हैं, वह प्रचंड बहुमत से हम जी, शुरू में ही कहें जीत जी, करके आई जी, है। आप जो सो विपक्ष की बात कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन विपक्ष का स्ट्रेंथ भी आपको विधान परिषद में, आपको मजबूत जी, स्थिति में है, जी, वहां पर आप उसको दबा नहीं सकते जी। हैं। आज जैसे विधानसभा में आप दबा दीजिएगा, तो विधान सर परिषद में निश्चित रूप विपक्ष का कहना था कि माफी मांगनी चाहिए थी, चर्चा ही नहीं हुई। निश्चित रूप से जी, देखिए, विपक्ष यही कह रहा है कि उस पर माफी मांगे। जी, तो माफी मांगने की बात तो इधर से भी कहा जा रहा है, जी, सत्तारूढ़ दल के जी, भी उससे कहा जा रहा है कि आप माफी मांगिए। जी, तो ये देखिए, इसी बात को अवधेश नारायण सिंह, जो सभापति हैं जी, बिहार विधान परिषद के, उन्होंने कहा कि देखिए, आपकी तरफ से भी शिकायत आई है और विपक्ष की ओर जी, से भी, माने पक्ष की ओर से भी शिकायत आई है। ऐसी स्थिति में इस पर देख रहे हैं, और जो भी माकूल जवाब होगा, जो भी होगा, इसको हम सदन को अवगत जी, कराएंगे। जी, लेकिन ये दोनों ओर से पेशेंस की कमी दिखाई पड़ी, जी, और जिसी का नतीजा हुआ कि आज लंबे समय के बाद, हमको याद नहीं है, बिहार विधान परिषद लगातार लंबे समय से कवर जी, करते रहे हैं, 2 दशक से अधिक समय से जी, कवर कर रहे हैं, लेकिन यह स्थिति, मार्शल आउट की स्थिति, उच्च सदन में, बिहार विधान परिषद में संभवतः हमको यह पहली बार दिखाई पड़ा है, जहां तक हमको याद पड़ता है। जी। धन्यवाद रवि सर। शब्द गिरेंगे तो बहस भी गिरेगी। विधान परिषद में ऐसा नहीं होना चाहिए था। विपक्ष रहेगा तो पक्ष से सवाल भी पूछेगा और पक्ष को जवाब देना ही पड़ेगा क्योंकि जनता को जवाब की जरूरत होती है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो हमारे लाइव सिटीज़ के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।